लता वानखेड़े, एक शुरुआत, एक संघर्ष, एक मुकाम, या यूं कहें कि शी इज द प्राइड ऑफ सागर। वाकई सागर की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा, दुनिया के लिए एक उदाहरण। लता वानखेड़े आज जहां है वहां पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाल ही में मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष पद से सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद चुनावी राजनीति में जोरदार वापसी की है। प्रदेश भर में लता दीदी के नाम से पहचान बनाने वाली लता वानखेड़े आज सभी के दिलों में स्थान पा चुकी हैं। बचपन से ही कुछ अलग, औरों से हटके करने की चाह रखने वाली लता का जन्म दमोह के पथरिया में हुआ था। क्योंकि पिता सरकारी विभाग में इंजीनियर थे, इसलिए उनका ट्रांसफर होता रहता था। शुरुआत की पढ़ाई दमोह से करने के बाद बाकी की पढ़ाई छिंदवाड़ा से की। लता 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर की हैं। साल 1991 में कॉन्ट्रैक्टर और भाजपा के नेता नंदकिशोर उर्फ गुड्डू वानखेड़े से उनकी शादी हुई। पति के कहने पर राजनीति में वो आईं। शुरुआत में भाजपा से जुड़कर कई सारे पदों पर रहीं। साल 1995 में पहली बार मकरोनिया से पंच चुनकर आईं, लेकिन राजनीति में सही एक्सपोजर मिला साल 2000 में, जब वो पहली बार सरपंच चुनकर आईं। लता वैसे तो पढ़ लिख कर प्रोफेसर बनना चाहती थी, लेकिन राजनीति में आकर समाज सेवा करने का जो रास्ता उन्होंने चुना, मानो उनके सपनों को नए पंख लग गए हों। लता वानखेड़े के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो साल 2000 से 2015 तक 3 बार लगातार सरपंच चुनकर आईं। साल 2003 में भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री बनाई गईं। साल 2004 से 2010 तक 2 बार लगातार भाजपा महिला मोर्चा की सागर जिले की अध्यक्ष रहीं। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय किया। मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं। इसके अलावा लता वानखेड़े करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा समिति, संस्था और संगठन की सदस्य व पदाधिकारी रही हैं या वर्तमान में हैं। इतना ही नहीं, लता वानखेड़े को समय समय पर उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया जाता रहा है। ऐसा नहीं कि लता केवल राजनीति ही करती हैं। एमए अर्थशास्त्र और पत्रकारिता की मास्टर डिग्री करने के बाद लता वानखेड़े हाल में पीएचडी भी कर रही हैं। वो राजनीति के जरिए समाज सेवा करने वाले उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं जिनकी कथनी और करनी कभी अलग नहीं होती। लता वानखेड़े की शख्सियत आज राजनीति से ऊपर दिखाई देती है। उनके द्वारा लगातार किए गए संघर्ष ने उन्हें आज सागर जिले के उन लोगों में शामिल कर दिया है जिन्होंने काबिलियत को एक मुकाम तक पहुंचाया है। लता वानखेड़े अब चुनावी राजनीति में वापसी करना चाहती हैं। हाल ही में हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देवरी से प्रबल दावेदार थी। उस वक्त टिकट ना मिल सका। थोड़ा पीछे जाया जाए तो साल 2014 का लोकसभा चुनाव आपको याद ही होगा, जब लता वानखेड़े का नाम लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन उस समय भी ऐन वक्त पर टिकट नहीं मिला। लेकिन इस बार वो फिर से टिकट की दौड़ में हैं और प्रबलता से दावेदारी कर रही हैं। अनुभवी और महिला होने के साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं से उनका अच्छा खासा तालमेल उन्हें ये भरोसा दिला रहा है कि अब की बारी उन्हें पहले संगठन और फिर चुनाव में जनता अपना विश्वास जताएगी। सागर टीवी न्यूज़ ने भाजपा के टिकट की सागर लोकसभा से प्रबल दावेदार लता वानखेड़े से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष लता वानखेड़े, जो लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। सीधे मुखातिब होते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप चुनावी मैदान में आप दावेदारी कर रही हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने की आप तैयारी कर रही हैं, तो कितनी मजबूत दावेदारी मान रही हैं आप अपनी? मैं सागर लोकसभा में अपनी दावेदारी को बहुत मजबूत और सशक्त मान रही हूँ, क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी का पिछले 23 वर्षों से सक्रिय रूप से काम किया है। मैंने लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई पंच से लेके तो कैबिनेट मंत्री के स्टेटस तक मैं पहुंची हूं और मैंने विभिन्न आयामों को छूते हुए अपना कार्यकाल मजबूत किया है।
जितने भी आज 95 के बाद जो भी चुनाव यहाँ पर हमारे यहाँ हुए हैं उसमें सब में बहुत ही सक्रिय भागीदारी हमने निभाई है। उसके अलावा हमने विभिन्न पदों पर रहते हुए महिला मोर्चा की जिला महामंत्री हम रहे, उसके बाद महिला मोर्चा की 2 बार जिला अध्यक्ष हम रहे हैं, जिसमें हमने जिलों के पूरे 29 मंडलों में जा के भारतीय जनता पार्टी का काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया है और जो भी उस समय के चुनाव हुए हैं उनको जिताने में हमने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। इसलिए हम अपनी दावेदारी को इतना मजबूत मान रहे हैं। दूसरा, हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी काम किया है। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति में जब हम थे उस समय हमें महिला सुशासन का राष्ट्रीय संयोजक बनाया था। माननीय स्मृति ईरानी जी की टीम में हम थे। उस समय हमने पूरे देश में महिला जनप्रतिनिधियों को सशक्त और बनाने के लिए बड़े बड़े सम्मेलन किए, उसमें हमने महिलाओं को सशक्त बनाया, जिसका परिणाम भी बहुत सुखद हुआ। आज महिलाएं स्वयं निर्णय की प्रक्रिया में भागीदार हुई हैं, वो स्वयं काम कर रही हैं और आज हमारे देश में, जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में आपने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया था, उसकी परिणति है कि आज महिलाएं इतनी सशक्त होकर उभरी हैं और उसी परिणति में मैं अपने आप को भी पाती हूँ कि आज मैं अपने आप को एक सशक्त महिला मानती हूँ कि ताकि महिलाओं को भी हमको एक दूसरे को देख के उनमें उनमें नेतृत्व क्षमता बढ़ती है और यदि महिला जब नेतृत्व करती है तो मैं समझती हूँ कि उसके परिणाम काफ़ी सुखद होते हैं। पूरा परिवार और पूरा देश समृद्ध होता है जब एक नारी मैदान में उतरती है। आपने इतिहास हम जब देखते हैं तो पढ़ते हैं कि जब भी नारी ने अपने आप को बाहर निकली, उसने अपने आप को साबित किया है, तो वही हम अपने आप को साबित करके दिखाना चाहते हैं। इसलिए हम अपने आप को एक सशक्त मजबूत दावेदार के रूप में पाते हैं। आप प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत की सरपंच रहीं, उसके बाद महिला मोर्चा की अध्यक्ष रहीं और उसके बाद बात करें तो महिला मोर्चा की अध्यक्ष आप चुनी गई थी। जिले में महिलाओं में आप सबसे बड़ा चेहरा हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि कई बड़े नेता टिकट मांग रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, पार्टी आपको मौका देगी? बिल्कुल देगी, क्योंकि हमारा संगठन के पास संगठन सबके बारे में सबका बायोडाटा संगठन के पास होता है, कौन कितना मजबूत है, कौन कितना बड़ा है। बड़े छोटे का अर्थ पता नहीं आप किस एंगल से मानते हैं, लेकिन मैं तो मानती हूँ कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में काम करता है और अपने आप को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में साबित करके दिखाया है, वो उसको पूरा अधिकार है कि वो चुनाव लड़े और मैं अपने आप को उस रो में पाती हूँ, क्योंकि मैं भी इतने वर्षों से काम करते आ रही हूँ भारतीय जनता पार्टी का। पार्टी ने मुझे जो काम दिया मैंने किया है। जब मैं सरपंच थी उस समय भारत से केवल 3 महिलाओं को बांग्लादेश भेजा गया था, उसमें एक विधायक, एक सांसद, एक सरपंच। उसमें पूरे भारत देश से एज ए सरपंच मुझे उस कॉन्फ्रेंस, UN वुमेन की कॉन्फ्रेंस थी, UNDP की कॉन्फ्रेंस थी, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की कॉन्फ्रेंस थी, वो उसमें वहाँ जाके मैंने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर अपना भाषण दिया था, जिसकी बहुत सराहना हुई है। इससे मैं अपने आप को कहीं किसी से कम नहीं आंकती, क्योंकि मुझे जहाँ भी भेजा गया है। उसके बाद मैं जब महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थी उस समय मुझे चाइना भेजा गया था स्टडी टूर पे, वहाँ भी हम गए, वहाँ पे हमने अपने वहाँ के सारे जितने भी जो योजना है उसकी हमने स्टडी की, हमने यहाँ भी अपने प्रदेश का भी वहाँ पर प्रेजेंटेशन किया। उसके बाद जयपुर में UN वुमेन का जो कार्यक्रम हुआ था उसने भी हमने भारत का प्रतिनिधित्व एज ए सरपंच किया था, उसमें भी हमको बहुत सराहना मिली थी। इसलिए हम महिलाओं को यही संदेश देते हैं और हम स्वयं भी इस बात को मानते हैं कि अपना आत्मविश्वास कभी कम नहीं करना। हम अपने आप को किसी से कम नहीं आंकते, चाहे कोई अपने आप को कितना भी बड़ा नेता माने, क्योंकि यदि हम काम करते हैं, हमने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो हम भी किसी से कम नहीं हैं। पिछली दफ़ा लोकसभा चुनाव में आपका टिकट लगभग तय माना जा रहा था और एन वक्त पे ऐसा हुआ था कि आपका टिकट कट गया था। काफ़ी जनचर्चा ये थी कि आपको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट कट गया था। देवरी विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। तो फिर क्या लग रहा है आपको, कौन है जो ये नहीं चाह रहा है कि आप राजनीति में कमबैक करें? देखिए,
मैं इस बात को मानती हूँ कि हम जब काम करते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रतिद्वंदी होते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र रहे, हर क्षेत्र में प्रतिद्वंदी होते हैं। और उन प्रतिद्वंदियों का सामना करते हुए, उनसे निपटते हुए हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। निरंतर अगली सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं, हम पीछे मुड़ कर नहीं देखते हैं। वही हमने किया। पिछले बार हमारा चुनाव, हमारा टिकट कटा, उसके बाद हम 29 लोकसभाओं में गए। हमने 29 लोकसभाओं में काम किया, उसका परिणाम हमें मिला। हमारे 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 संगठन ने हमें महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, हमें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। हम समझते हैं हमें उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। हम पूरे मध्य प्रदेश में हमने भ्रमण किया। हमने पूरे मध्य प्रदेश के 51 जिलों में 6 बार भ्रमण किया है। और मध्य प्रदेश के अलावा हमने देश के अनेक राज्यों में भ्रमण करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम समझते हैं कि हमें भले ही टिकट नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली वो बहुत है। लेकिन हाँ, इस बार हमें पूरा यकीन है कि हमारा संगठन हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा और हम चुनावी मैदान में होंगे। अगर पार्टी आप पर भरोसा जताती है तो लता वानखेड़े जी किन मुद्दों के साथ होंगी मैदान में? देखिए, मेरा सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है महिला सशक्तिकरण। मैंने महिलाओं के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, बच्चों के लिए काम किया है। तो उस क्षेत्र में मैंने जो महिलाओं की पीड़ा देखी है, महिलाओं के लिए मैंने जो अध्ययन किया है, उसमें महिलाओं की जो समस्या है, सबसे पहले तो उन्हें शिक्षा के स्तर तक, शिक्षा का उनमें स्तर बढ़ाना, स्वास्थ्य के प्रति उनके में चेतना जागृत करना है। और महिलाओं के लिए उनके सशक्तिकरण की दिशा में जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो मेरा पहला मुद्दा है। और दूसरा, युवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा में बेरोजगारी के कारण युवाएं बहुत ही परेशान हैं। तो उस दिशा में हमारा मेन मकसद ये है कि हम उस दिशा में काम करें। युवाओं को हम कैसे रोजगार दे सकते हैं, इस दिशा में हम काम करेंगे। यही हमारी सोच है। इस बार मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में? जिस तरह से अभी फिलहाल का जो माहौल है, उससे देखकर क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, हम मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में 400 सीटों से ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, युग जननायक माननीय मोदी जी ने इस देश को समृद्धशाली बनाया है। इस देश में को उन्होंने एक नाम दिया, एक पहचान दी है। आज पूरे दुनिया के नक्शे पे भारत को उन्होंने उभारा है। इसलिए हम सबका, हमारा क्या, पूरा देश कह रहा है, सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार एक बार फिर से माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के हम अपने देश को, अपनी भारत माता को परम वैभव पर लाना चाहते हैं। और उनके उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम उनके साथ हैं, और हम समझते हैं कि पूरा देश उनके साथ है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। लता वानखेड़े जी, जो अब लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं और कई सारे पदों पर वो रही हैं भाजपा में। अपनी मजबूती से वो दावेदारी पेश कर रही हैं। उनका ऐसा कहना है कि अगर जनता उन्हें मौका देती है, पार्टी उन्हें मौका देती है, फिर जनता, तो उनका काम होगा महिलाओं के हितों के लिए काम करना। और जो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या देखी जाती है, बेरोजगारों के लिए वो काम करना चाहती हैं अगर जनता उन्हें मौका देगी। तो इस वक्त फ़िलहाल इतना ही। मैं हूँ शाहबाज खान, कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं शुभम सैनी। शुक्रिया।